तो शुरू करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा का सिलेबस। और कक्षा है क्लास 8 और इसकी है मैथ्स। और क्लास 8 की मैथ है मीनाक्षी। उनकी क्लास की क्लास 8 की। और सिंपल सी मैथ्स है, बोर्ड का भी है एग्जाम। बोर्ड का क्या है? एग्जाम। एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो क्लास 8 का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किसी ज़्यादा मैथ्स में डरने की आवश्यकता है नहीं कि 8th क्लास का मैथ्स है कैसा होगा क्या नहीं होगा। बहुत सिंपल मैथ्स है, ठीक है। पहले पार्ट का नाम बोलो। तो सबसे पहले नाम को तो बढ़िया लिख लेते हैं और इसके अंदर कलर भर देते हैं पीला। और नाम लिखते हैं चैप्टर नंबर 1, परिमेय संख्याएं। संख्या, परिमेय संख्या। बोलो संख्या या संख्याएं, आगे बात। देखो मेरी बात सुनो, संख्याएं तो अलग अलग प्रकार की है, नहीं है। सबसे पहली शुरू से ही करते हैं। शुरू जब 0 नहीं था तो 1 से 2, 3, 4 अनंत तक संख्याएं जाती थी। फिर इन संख्याओं को क्या कहते थे? प्राकृत संख्याएं। क्या कहते थे? प्राकृत संख्याएं। तो बोलो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। और कहां तक जाती है? 1 से अनंत तक। 1 से अनंत। फिर एक हमने कहा ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके अगर अनंत तक जाती है, मतलब जो प्राकृत संख्याएं थी ना, जो प्राकृत संख्या थी उनके आगे क्या लगाया तो क्या बन गई? बोलो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। तो ये होगी पूर्ण संख्याएं। बोलो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या है। क्या होगी? पूर्ण संख्या है। समझ में आई? ये पूर्ण। फिर बात आती है पूर्णांक की। बोलो किसकी बात है? पूर्णांक। सुनो मेरी बात समझो कि अगर कोई संख्या है, बोलो ये कितना है, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे एक डब्बा है और इस डब्बे में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। या तो क्या होगा? प्लस या माइनस। अगर इसी संख्या के आगे, इसी संख्या के आगे, अगर इसी संख्या के आगे बोलो अगर प्लस लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है? प्लस। या माइनस लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है? तो इन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, इनके आगे क्या लगता है? बोलो माइनस का चिन्ह लगता है। लेकिन आपने कहा सर अगर प्लस लगेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? धनात्मक। कौन सी संख्या हो जाएगी? बोलो समझ में आया? अगर किसी संख्या के आगे माइनस लगा दिखे तो वो कौन सी संख्या है? अगर किसी संख्या के आगे प्लस लगा दिखे, धनात्मक संख्याएं होगी। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, सर आप कहोगे सर मेरे हाजिरी नंबर 3 है। बोलो कितना है? तो सर मैंने तो लिखा 3। बोलो क्या लिखा? लेकिन इसके आगे तो न तो मुझे, मैंने प्लस लगाया ना माइनस लगाया। बोलो क्या लगाया आपने? कोई लगाया क्या? न तो आपने प्लस लगाया न आपने माइनस लगाया। तो सर आप तो कहते हो संख्या के आगे यहाँ तो प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर जो प्लस है ना, प्लस, प्लस भूत की तरह,
छिपा हुआ रहता है। जिसके आगे माइनस नहीं होता उसके आगे कौन छिपा रहता है? तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा ना आपको? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा ना? पक्की बात? तो नहीं दिख रहा है तो इसका अर्थ यहाँ कौन छुपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है? समझ में आ जाएगा क्या नहीं आएगा? इसका मतलब ये धनात्मक हुआ या ऋणात्मक? ये संख्याएं कैसी हैं? धनात्मक। क्योंकि जिनके आगे कुछ नहीं होता उनके आगे क्या होता है? अभी हम बताते हैं इसके आगे क्या छिपा हुआ है। अब देखो इसके आगे क्या था? नहीं था। बोलो। अगर फिर अरे कहाँ जा रहा है भाई? कौन गायब कैसे हो रहा है? अगर अगर देखो भाई इसके आगे ये प्लस छिपा हुआ है, अब तो नहीं गायब होगा। क्या है ये? प्लस छिपा। जिनके आगे कुछ भी नहीं होता है उनके आगे क्या माना जा सकता है? प्लस। फिर भी ये धनात्मक ही। अगर आपको मैं कहूं धनात्मक 3 लिखो, धनात्मक 3 लिखो, तो आपने कहा लो सर ना, लो सर ये हमने क्या लिख लिया? 3। लेकिन मैंने कहा धनात्मक लिख, तो आप कहोगे सर धनात्मक ही है। फिर भी कहना ना ना अच्छा नहीं लगा, तो आप कह देना ए लो क्या प्लस लगा दिया तो बोलो क्या हो गया? धनात्मक। अगर आपने ऐसे भी लिखा ये नहीं लिखा तो बोलो कोई गलती हुई क्या? तब भी कौन सी संख्या? धनात्मक। समझ में आई? अब देखो तो इसका अर्थ है कि जो संख्याएं थी वो संख्या कितने प्रकार में डिवाइड हो गई? 2। संख्याएं कितने भागों में डिवाइड हुई? संख्याएं 2। एक तो होगी, बोलो कौन सी संख्या है? और एक इसे -1 पढ़ते, बोलो क्या पढ़ते? तो ये क्या हो गया? प्लस। बोलो क्या हो गया? लेकिन प्लस तो छिप भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? छिप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छिप जाएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी छिप जा भले छिप जा ले। ये बोलो क्या है? वैसे तो ये धनात्मक है इसलिए इसको बोलना क्या चाहिए? +3। क्या बोलना चाहिए? प्लस। लेकिन आपको कि सर प्लस हमें दिख नहीं रहा, छिप गया। छिप गया तो कोई बात नहीं, तू भी मत बोल, तू भी क्या बोल? 3। लेकिन है क्या ये? +3 है। तो समझ में आया ना? लेकिन आप कहोगे सर ये -3। आपने कहा सर जब प्लस छिप जाता है, जैसे ये देखो इसको पढ़ो क्या ये? +3। लेकिन +3 को हम क्या बोल सकते? सिर्फ 3, सिर्फ 3, सिर्फ 3। अगर मैंने कहा सर ये बोलो क्या? तुम कहोगे सर हमने +3 को सिर्फ 3 बोला तो -3 को सिर्फ माइनस बोल दे, सिर्फ 3 बोल दे क्या? क्योंकि माइनस को तो बोलना ही पड़ेगा और माइनस को तो लिखना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आई बात? इसलिए इसको ठोको पढ़ाऊ। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो सुनो, प्लस लिखना अनिवार्य नहीं है। प्लस लिखना अनिवार्य, लिखना क्या बोलना भी, लिखना या बोलना अनिवार्य नहीं है। नहीं है, बोलो है या नहीं? नहीं है। तो फिर ये एक धनात्मक हो गई, एक कौन सी संख्या हो गई? ऋणात्मक। अच्छा 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 अच्छा, चलो फिर बताओ प्लस का 0 हो सकता है, माइनस का 0 हो सकता है? नहीं, न तो 0 माइनस का होता है, न 0 प्लस का होता है। 0 तो सिर्फ एक ही होता है। अच्छा आपने कभी ऐसी गिनती लिखी है क्या? एक होती है संख्या रेखा, बोलो क्या होती है? यहां पर कुछ गिनती लिखने का बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है? बोलो यहां पर हमने लिख लिया, बोलो कितना? बोलो 2। कितना लिखा? तो कौन बताएगा यहां पर कितना लिखेंगे? जुत्ते पड़ेंगे। 3। कितना लिखेंगे? तो इधर कितना लिखेंगे? इधर कितना लिखेंगे? इधर -1। एक मिनट रुको रुको रुको। अच्छा बताओ हमने
एक लिखा, एक बार एक के आगे क्या लगाया और एक के आगे क्या लगाया, लेकिन जीरो के आगे न तो माइनस लगाया न प्लस लगाया, ऐसे कैसे? जीरो दो बार थोड़ी आया। तीन के आगे ये क्या है, प्लस, इसके आगे दो के आगे, दो के आगे प्लस, एक के आगे, एक के आगे, जीरो के आगे जीरो, ये न तो माइनस का बन रहा है ना प्लस। इसका मतलब ये है कि जीरो न तो माइनस का होता है ना प्लस, तो जीरो न तो धनात्मक होता है, नहीं क्या होता है, धनात्मक भी नहीं होता और ऋणात्मक भी नहीं होता। तो हम क्या करें, हम इसी नलय को यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर एक बात लिखते हैं। बोलो लिख लें क्या? ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। जीरो सिर्फ जीरो होता है, जीरो सिर्फ। तो ये हम संख्या पढ़ना चाहते हैं, बोलो कौन सी? पूर्णांक। बोलो कौन सी पढ़ना चाहते हैं? पूर्णांक। बोलो कौन सी पढ़ना चाहते हैं? पूर्णांक। तो यहां लिखते हैं हमने, बोलो क्या लिखा? पूर्णांक। बोलो क्या लिखा? पूर्णांक में कौन कौन आता है? ध्यान रखना कि पूर्णांक में धनात्मक संख्या आती है। बोलो कौन सी संख्या आती है? धनात्मक कहां से शुरू होती है? एक से। धनात्मक कहां से शुरू होती है? धनात्मक धनात्मक होती है एक से शुरू। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसके नीचे। तो एग्जाम्पल 1 2 3 अनंत तक। ये कहां से शुरू होती है? -1 -2 -3। रुको 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 रुको, अरे रुको, अच्छा बताओ, -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है? कौन बताएगा? रुको, -1 बड़ा या -4 बड़ा है? नीता बता। बिल्कुल, ये संख्या रेखा में इधर जाते हैं ना तो छोटी ही होती है संख्या। क्या होती है? छोटी होती है। और इधर जाते हैं तो संख्या क्या होती है? तो बोलो, 3 से इधर आएंगे तो 2 छोटा या बड़ा? 2 से इधर आएंगे तो छोटा। 1 से 0 छोटा, 0 से भी -1 छोटा है। 0 छोटा है -1, 0 छोटा है -3, -2 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। कौन बड़ा है? समझ आई ना? ऐसे। बोलो ठीक मामला। तो बताओ, पूर्णांक में एक तो आती है धनात्मक, एक आती है बोलो को 0 और ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या, ये इतनी सारी किस्में आती है बोलो पूर्णांक में। किसमें आती है? पूर्णांक में धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है और 0 आता है। क्या आता है? बोलो बात समझ में आई? चलो इतनी सी। फिर तो बाकी सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य, वो तो आपको आ ही रही होगी। अब सीधी बात करते हैं परिमेय संख्याएं, जिसका नाम ही, पार्ट का नाम ही क्या है? परिमेय। आप कहोगे सर ये कौन सी नई संख्या है? तो सुनो, ऐसी ऐसी तैसी, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में बोलो क्या लिखा? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता नहीं जा सकता है। बोलो कैसे लिख सकता है? रुको 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 रुको, पहला पॉइंट नंबर 1, जिन्हें P/Q के रूप में कैसे? जैसे मान लो ये बट्टा, इसके ऊपर कोई संख्या लिखो, इसके नीचे कोई संख्या लिखो, ये P/Q हो गया।
P की जगह कुछ भी लिखो, ये P है, यहाँ पर मान लो आपने एक लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया 3, यहाँ पर -1 लिख लिया, कुछ भी लिख लो, लेकिन क्या लिखो P बटा Q के रूप में लिखो। लेकिन P और Q है क्या यहाँ, P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक हो, P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, समझ में आई बात। P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक। लास्ट Q बराबर 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 नहीं, Q बराबर नहीं क्या, 0 हो। ऐसे को क्या कहते हैं बोलो, बराबर, और ऐसे को क्या कहते हैं, बराबर नहीं, बोलो क्या कहते हैं भाई। अगर 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 ऐसे हैं, वाह, बोलो ये क्या है, बराबर, बोलो ये, अरे ज्यादा मुड़ गया क्या, ये क्या है, बराबर, ये क्या है, बोलो, और ये, तो ये Q के बराबर 0 है या बराबर नहीं 0 है, बराबर 0 नहीं हो सकता। Q के बराबर क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बोलो 0 नहीं हो सकता। आपने कहा ठीक है नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता कैसे, हम समझाओ। जैसे कोई भी लोगो ये डब्बा ले बनाते हैं, एक डब्बा, बोलो इस डब्बे में क्या है, P बट्टा, इस डब्बे में बोलो क्या है, बोलो समझ आया। अब P में पूर्णांक हो, पूर्णांक में क्या आता है, अभी हमने पढ़ा ना पूर्णांक, बोलो पूर्णांक में कौन कौन आता है। ऐसे तुम नालायक नहीं समझोगे इसको, क्या है ऐसे डिजाइन में पैक कर देता ताकि तुम्हें पता चला ये है। हाँ, बोलो कलर नहीं दिख रहा है, बोलो पूर्णांक में कौन आता है, धनात्मक और ऋणात्मक और 0। लेकिन आप बताओ यहां पर लिखा हमने 4, बोलो क्या लिखा, और यहां पर लिखा हमने 5, बोलो 4 बटा, बोलो ये पूर्णांक है या नहीं है, तो आपने कहा एग्जाम्पल 4 बटा 5 क्या हो गया, पूर्णांक। अच्छा बताओ ये हमने लिखा -4 बटा 5, बोलो माइनस, तुम बताओ -4 पूर्णांक होता है या नहीं होता, नीता पूर्णांक होता है, और Q 5 पूर्णांक होता है, Q बराबर 0 थोड़ी है, Q बराबर कितना है यहाँ पर 5, तो बताओ ये भी तो है, इसका मतलब -4 बटा 5। अब की बार देखो आप, हमने क्या किया, बोलो अब की बार माइनस नहीं 4 बटा -5, ये भी तो है, लेकिन छोड़ो, अब की बार हमने कहा सर बताओ ये ना ये 3, ये 3 है या नहीं है, सिर्फ हमने लिखा 3, तो बताओ Q के बराबर कितना है, Q के बराबर कितना है नीता, अगर 3 है इसका बट्टा में हम हमारी इच्छा से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते, 2 कैसे लिख सकते हैं, बताओ 3 बट्टा में हम हमारी इच्छा से क्या लिख सकते हैं। अगर मान लो 3 के बट्टा में 1 लिखा हुआ है तो तुम्हारी इच्छा हो तो इसको हटा दो, फिर भी तो 3 बट्टा 1 ही होगा, क्योंकि बट्टा में 1 का अर्थ है 1 का भाग, और किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं सहमी संख्या आती, सहमी संख्या 3 में 1 का भाग दो, कितना आंसर आएगा 3, तो फिर क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब सिर्फ 3 लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे 3। अच्छा मान लो आपने लिखा सिर्फ -3, तब भी सही है, -3 भी होगा। अगर, लेकिन एक बात बताओ, आपने बैठे बैठे लिखा, बोलो 0, बोलो क्या लिखा 0, होगी परिमेय कि नहीं होगी, परशुराम क्यों 0 को हम लिख लेते हैं 0 बटा 1, बताओ Q बराबर 0 है क्या, Q बराबर 0 है क्या, नहीं Q बराबर 1 है, P बराबर 0 और P बराबर 0 हो सकता है, इसलिए 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, बोलो 0 भी क्या है। लेकिन मैंने अब की बार क्या किया 7 बट्टा 0, क्योंकि Q कहां होता, नीचे, नीचे क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता,
जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय संख्याएं नहीं है। समझ में आया क्या नहीं आया? तो ये परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्याएं नहीं है। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, 3.5 परिमेय संख्या है या नहीं है? बोलो। क्योंकि बट्टा में क्या लिख लिया, ये पूर्णांक तो नहीं है ना, 3.5 आपको होता पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसका हमने पॉइंट हटाया तो बट्टे में क्या लगा? तो बताओ 35/10 पूर्णांक नहीं होती है? होती है, इसलिए ये सारी पूर्णमय संख्या। ठीक बात। अगला, ठीक है, इतनी सी बातें हैं। प्रश्नावली में से 2-3 गुण हैं। कितने गुण है? 3 गुण है। एक तो एक नाम आएगा, बोलो, गुणनात्मक तत्समक। गुणनात्मक तत्समक। गुणनात्मक तत्समक का अर्थ क्या होता है? गुणनात्मक तत्समक का अर्थ है किसी भी संख्या को किससे गुणा किया जाए? 1 से। जैसे ए है, ए का गुणा किससे करें? 1 से। तो ये गुणनात्मक तत्समक कहलाएगा। बोलो समझ में आई बात? किसी भी संख्या का किससे गुणा करें। और फिर आप इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 गुणा ए, और इसका आंसर कितना आएगा तुम्हें पता है? 1 का किसी से भी गुणा करो तो आंसर सेम ही आता है, तो ए। तो ये क्या कहलाएगा? गुणनात्मक तत्समक। अगर एक सवाल ऐसे लिखा जाए 3 गुणा 1 और बराबर क्या लिखेंगे? 1 गुणा बराबर, तो बताओ ये क्या हो गया? गुणनात्मक तत्समक। क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक। तुम्हारे पास नहीं है किताब? याद नहीं? ये सवाल याद थोड़ी है आपको। तत्स तत् तत्स तत्समक, तत्समक, गुणात्मक तत्समक। फिर कर्म क्या लिखा हुआ है? परशुराम याद है? गुणात्मक कर्म नहीं, कर्म विनय पूरा ही एक साथ है। कर्म विनय नहीं, विनम्यता है। विनम्यता, कर्म विनम्यता। कर्म विनम्यता का अर्थ है कि क्या किया जाए? कर्म को बदला जाए। जैसे आपने लिखा ए गुणा बी, तो बराबर लिख लो बी गुणा क्या लिख लो? ए। नीता समझ में आई बात? कर्म विनिमयता करते, ए को आपने गुणा किससे किया, तो आप इसको वापस क्या लिख लो? बी से गुणा है। या तो ऐसे आपके साथ में तो है ही है। 3 गुणा 5 लिखा हुआ है, तो बताओ इसको 5 गुणा 3। आपको लगे कि संख्याएं इधर उधर बदली जा रही है, संख्याएं इधर उधर बदली जा रही है, तो कर्म सेंज किया है। पहले था उसको बाद में था उसको पहले। एक है गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणनात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या होता है? जैसे एक संख्या लिखी हुई ए बटा बी, इसी का गुणा किया जाए, इसको उल्टा कर दो, बी बटा ए, और आंसर कितना है? ए। तो ये कौन सा नियम है? गुणनात्मक प्रतिलोम। समझ में आई बात? बी ए बट्टा क्या लिखा? बी। ए बट्टा बी मतलब ऐसी कोई संख्या, जैसे 3/7 लिखा, बोलो कितना लिखा हुआ है? इसी का गुणा किसके साथ करो? ये नीचे वाला ऊपर लिखो, 7/3, तो आंसर कितना आएगा? 1। ये कौन सा है? गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणनात्मक प्रतिलोम। इसी तरह से एक होगा साचर्यता। साचर्यता क्या है? बोलो, साचर्यता। साचर्यता का अर्थ है कि अगर ए गुणा बी गुणा सी है, बोलो क्या है? ए गुणा बी,
अगर ये दोनों कोष्टक में है, दोनों कोष्टक में है और बराबर में इसने लिखा ए गुणा बी गुणा सी। अब की बार देखो, सुनो, ए कोष्टक के बाहर है और ये दोनों कोष्टक के अंदर है, तो इसमें क्या करेंगे, सी को बाहर करेंगे इधर वाले को और इधर वाले को अंदर करेंगे, तो ये कौन सा नियम हो गया, साचर्यतक। ऐसे जैसे ऐसे कर सकते अपन, जैसे 7 गुणा 3 गुणा 5 और कोष्टक में कौन है अब की बार 3 गुणा 5, तो इसको आप ऐसे लिख लो 7 गुणा 3 को लिखो कोष्टक में और गुणा को लिखो, तो कौन सा नियम लगा, साचर्यतक। बोलो कितने नियम हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये 3 चारों पे आपके बुक में एक एक सवाल दिया हुआ है। बोलो सही है। तो इसको लिखो और लिखना शुरू कर दो, और बाकी पीडीएफ की क्लास हम कहाँ भेज देंगे, हमारे व्हाट्सएप। तो कोई चाहेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट चाहेगा तो हम उसको भेज देंगे, हमारे प्रभा एकेडमी के जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं इस पे मैसेज करेंगे तो। ओके, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके।